Yes, to compute the equilibrium level of income and employment, तो कुछ डिटर्मिनेशन के लिए कुछ फैक्टर्स हैं या कुछ assumptions जो ध्यान में रखने पड़ेंगे। पहला कि मैन इज़ रैशनल, वो समझदार है, जो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन ड्रॉ आउट करेगा ऑफ विच ही इज़ पेइंग, मीन्स एज अ कंज्यूमर जो कंज्यूम कर रहा है उसे पता है अपने पैसे की वैल्यू क्या है, तो वो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन ड्रॉ आउट करने के लिए ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस अवेलेबल इन द मार्केट एंड हिज विलिंगनेस टू पे, तो बहुत समझदारी से सोचेगा। हम ये फैक्टर्स को मान के चल रहे हैं कि इनकम और एम्प्लॉयमेंट, यानी इनकम कह लीजिए या हम उसको बात करें कि प्रोडक्शन या आउटपुट कह लीजिए, वो इक्वेट कहाँ होंगी, तो हम मान के चल रहे हैं सिचुएशन इकोनॉमी के अंदर होगी कि ह्यूमन बीइंग एज अ कंज्यूमर रैशनल कंज्यूमर है। नेक्स्ट इज लेस फायर, मीन्स इकॉनमी फ्री है, इकॉनमी में गवर्नमेंट यानी स्टेट बोल लीजिए या गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस नहीं होगी, तभी इक्विलिब्रियम आ सकता है। नेक्स्ट इज परफेक्ट कंपटीशन, हम ये भी अजम्पशन मान के चल रहे हैं कि जितनी भी यूनिट्स ऑफ लेबर हैं वो होमोजीनियस है, ये नहीं कि कुछ ज़्यादा एफिशिएंट है और कुछ कम एफिशिएंट है, हम उनको ऑन एवरी बेसिस इक्वल मानकर चल रहे हैं, तो किसी का इंडिविजुअल एक्शन जो है वो अफेक्ट नहीं डालेगा प्राइस के ऊपर। मीन्स डिमांड एंड सप्लाई ऑफ लेबर, किसी का भी इंडिविजुअल एक्शन जो है वो अफेक्ट नहीं डालेगा प्राइस के ऊपर, प्राइस ऑफ हायरिंग अ पर्टिकुलर पर्सन। क्लोज इकॉनमी है, कोई भी फॉरेन ट्रेड नहीं होगा इकॉनमी के अंदर। कांस्टेंट टेक्नोलॉजी, ये मानकर चलेंगे कि फुलर एम्प्लॉयमेंट और इनकम या प्रोडक्शन इक्वेट करेंगे, तो उस सिचुएशन में पीरियड लॉन्ग टर्म नहीं है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में बहुत से फैक्टर्स हम चेंज कर लेते हैं, तो शॉर्ट पीरियड रहेगा, और शॉर्ट पीरियड के अंदर आप सडनली टेक्नोलॉजी को चेंज नहीं कर सकते। मनी केवल मीडियम ऑफ एक्सचेंज, कोई बार्टर वगैरह नहीं होगा, करेंसी होगी, मनी वुड बी द मीडियम ऑफ एक्सचेंज। प्राइस, इंटरेस्ट, वेजेस आर एज पर थियोरी फ्लेक्सिबल होंगे। इस थियोरी के अकॉर्डिंग जो भी प्राइस है, ब्याज की दर है और वेज रेट होगा, वो क्या होंगे, वो फ्लेक्सिबल होंगे। तो ये जो 7 अजम्पशंस है ये रिजिड रहेंगी। अगर डिटरमाइन करना है, कैलकुलेट करना है कि कौन से पॉइंट के ऊपर आउटपुट यानी इनकम लेवल और एम्प्लॉयमेंट जो लेवल है वो इक्वेट करेगा, तो ये अजम्पशंस मान कर चलिए। अब बात करते हैं प्रोडक्शन फंक्शन, उसी के आगे कंटिन्यूएशन में है। इनकम को ही डिनोट करते हैं हम, या लेवल ऑफ आउटपुट को हम बात करें, तो इनकम, क्योंकि हम बात करते हैं अगर फुल इकोनॉमी की बात करें कि जीडीपी जो है कन्वर्ट किसके अंदर होता है, नेशनल इनकम में ही कन्वर्ट होता है, तो इनकम या वैल्यू ऑफ आउटपुट जो है वो डिपेंड किस पे करेगा, इट्स द फंक्शन ऑफ टेक्निकल फंक्शन ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो ये क्या हो गए आपके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। कैपिटल denoted by K, labor N, land L and T, टेक्नोलॉजी। या यूँ भी कह सकते हैं कि हम मान कर चल रहे हैं, जब एक आपके पास फिक्स कैपिटल है, पूंजी को हम फिक्स मान कर चल रहे हैं, तो जो डिपेंड करेगा इनकम लेवल या आउटपुट लेवल किसके ऊपर, कि इकोनॉमी के अंदर एम्प्लॉयमेंट का लेवल कितना है। ओके, अगर उसे भी कांस्टेंट मान लें तो बेसिकली हम मान कर चल रहे हैं डिटर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट और इनकम के अंदर कि एम्प्लॉयमेंट या नंबर ऑफ लेबरर्स को, नंबर ऑफ
इस पर्टिकुलर फैक्टर के चेंज की वजह से ही केवल प्रोडक्शन या हम इनकम लेवल ऑफ नेशन में चेंज आ रहा है। तो इनकम कब बढ़ेगी इसके अकॉर्डिंग, जब लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, या जब लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट घटेगा तो इनकम भी आपकी घटेगी। या हम बात करें कि जब मार्जिनल प्रोडक्शन लेबर का, यानी कि हर एक एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ लेबर लगाने से मार्जिनल एक्स्ट्रा होने वाला प्रोडक्शन क्या है, कॉन्टीन्यूसली डिक्लाइन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम क्या कहते हैं, हम पहले भी पढ़ कर आए हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न प्रिवेल करता है। जैसे जैसे एक एक्स्ट्रा यूनिट आप इंड्यूस करते जाएंगे प्रोडक्शन के अंदर, तो पर यूनिट धीरे धीरे आपका एक यूनिट से निकलने वाला एडिशनल लेवल ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि एडिशनल इनकम लेवल ऑफ प्रोडक्शन pertaining to that individual unit which incurred in that production, वो घटता जाएगा। तो अगर हम बात करें कि मार्जिनल प्रोडक्शन ऑफ द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज इक्वल टू कि चेंज कितना आया एडिशनली एम्प्लॉयमेंट के अंदर, फैक्टर के अंदर, और उसकी वजह से आउटपुट के अंदर कितना चेंज आया, उससे क्या डिटरमाइन कर सकते हैं हम, मार्जिनल प्रोडक्शन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। दोनों ही सेम पेस में इंक्रीज होंगे। अगर ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, ये घटेगा तो ये घटेगा, क्योंकि हमने बात कर ही ली थी कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स अप्लाई होता है यहाँ पर। तो एक एक्स्ट्रा अप्लाई करने से मार्जिनल प्रोडक्शन क्या होता है, वो डिमिनिश होता जाएगा। अब हम इस डायग्राम को देखें, ON ये आपके पास क्या है, एम्प्लॉयमेंट की लाइन है, ये आपके पास आउटपुट या इनकम की लाइन है। ये ON1 है, एम्प्लॉयमेंट अगर इतना होता है, और अगर एम्प्लॉयमेंट इतना होता है तो इनकम लेवल OY डैश जाता है या OY बन जाता है। और अगर एम्प्लॉयमेंट का लेवल ONM है तो आउटपुट या इनकम का लेवल OYM जाता है। तो वो क्या कह रहे हैं कि जब ON1 है तो आपका कांस्टेंट रिटर्न टू अ स्केल चलेगा। मींस जो एक एडिशनल यूनिट ऑफ लेबर लगाने से आपका जो मार्जिनल प्रोडक्शन है, एडिशनल आउटपुट के अंदर जो चेंज आया है या इनकम में जो चेंज आया है, वो रेट जो होगी वो कांस्टेंट रहेगी। लेकिन जैसे जैसे आप यूनिट ऑफ एम्प्लॉयमेंट या लेबर बढ़ाते जाएंगे, वो कांस्टेंट नहीं रहेगा, वो बढ़ेगा लेकिन घटती दर से। यहाँ देखिए H पॉइंट के ऊपर, तो जो आपका ये क्या होगा, डिमिनिशिंग रिटर्न टू अ स्केल रिटर्न शुरू हो जाएगा यहाँ पर। तो टोटल प्रोडक्शन बढ़ रहा है, लेकिन हम यहाँ पर करें, ये बहुत पीक पर जा चुका है। तो जैसे ही आप एम्प्लॉयमेंट का लेवल बढ़ाते हैं, आउटपुट बढ़ेगा, लेकिन पर एक्स्ट्रा यूनिट बढ़ाने से लेबरर की आपका क्या हो जाएगा, एक पीक पर जाने से आपका डिमिनिशिंग जो लॉ है वो अप्लाई होगा, और वहाँ पर मार्जिनल रेट ऑफ जो प्रोडक्शन जाएगा वो क्या है, गिरना। हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि जब ON1 लेबर एम्प्लॉयमेंट था तो आउटपुट आपका क्या होगा। देखिए, जब ON1 लेबर एम्प्लॉयमेंट था तो आपका जो आउटपुट है वो बढ़ रहा है, Y1 से वो YM चला गया है। और Y1 से इट मीन्स जो हम बात करें Y1 YM इज़ लेस देन, तो Y1 YM इज़ लेस देन N1 NM, यानी एडिशनल लेबर एम्प्लॉयमेंट से मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबरर क्या होगा, कम होना शुरू हो जाएगा।
बिकॉज जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न states that more and more labor work with स्टॉक ऑफ कैपिटल, क्योंकि हम मान कर चल रहे हैं कि अगर सिर्फ एम्प्लॉयमेंट के अंदर चेंज करते हैं और स्टॉक ऑफ कैपिटल जो है वो पर्टिकुलर लेवल पर स्पेसिफिक फिक्स है, तो लेबर ज़्यादा वर्क करेगा अगर, तो आउटपुट पर वर्कर की आउटपुट क्या है, डिक्लाइन होनी शुरू हो जाएगी, मतलब एम पे डिक्लाइन होना शुरू हो जाएगा। तो हमने पीछे पढ़ा ही देखा था, एच जो था वो आउटपुट मैक्सिमम है कॉरस्पॉन्डिंग टू ओ एन एम लेवल ऑफ, यहाँ पर एच जो पॉइंट है वो ओ एन एम लेबर जितना लगाते हैं उसके ऊपर मैक्सिमम प्रोडक्शन लेकर आ रहा है। ओ एन एम के बाद वॉल्यूम ऑफ आउटपुट रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा, यानी डाउनवर्ड स्लोपिंग हो जाएगा आउटपुट कर्व, मीन्स ज़ीरो एम पी ऑफ लेबर। यहाँ पर इसके बाद ये डाउनवर्ड स्लोप है, इट मीन्स एम पी जो है वो यहाँ पर इसके बाद क्या है, नेगेटिव होना शुरू हो जाएगा, यानी कॉन्स्टेंटली वो पर लेबर जो एडिशनल आउटपुट दे रहा है वो क्या आ जाएगी, मार्जिनली डिक्लाइन होती जाएगी। यस, नेक्स्ट इज लेबर डिमांड एंड लेबर सप्लाई फंक्शंस, यानी कि इक्विलिब्रियम एम्प्लॉयमेंट का डिटर्मिनेशन होगा कि एम्प्लॉयमेंट में, यानी कि डिमांड और सप्लाई ऑफ लेबर जहाँ पर इक्वेट करता है वहाँ पर इक्विलिब्रियम सेट होगा एम्प्लॉयमेंट के केस में। तो इसका कुछ डेरिवेशन बता रखा है बाय वे ऑफ डायग्राम। देखिए, प्रॉफिट मैक्सिमाइज कराने वाली फर्म वर्कर को हायर करेगी जब मार्जिनल रिटर्न अर्न ऑन वर्क आउटपुट वुड बी ग्रेटर दैन वेज जो उसे पे की गई है। अब कॉमन सी बात है कि कोई भी फर्म वर्कर को हायर तभी करती है जितना उसको पे किया जा रहा है उससे मिलने वाला एडिशनल रिटर्न इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन अगर ज़्यादा होगा तो उसे हायर किया जाएगा। फर्म एक वर्कर को, एक लेबरर को तब तक डिमांड करेगी जब तक वेजेस किसके इक्वेट हो जाएंगे, मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, यानी एक एडिशनल लेबर की यूनिट लगाने से एडिशनल रेवेन्यू यानी रिटर्न ऑन प्रोडक्शन ज़्यादा आ रहा है, जितना आ रहा है इक्वेट टू मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर। इट मीन्स कि एक लेबरर जो लगाया गया और उसको प्राइस कितना पे किया गया उसके इक्वेशन में, तो जब वेजेस, मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर और मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर तीनों इक्वेट कर जाएंगे, वहाँ पर आपका क्या होगा, इक्विलिब्रियम ऑफ एम्प्लॉयमेंट सेट हो जाएगा। डिटेल में समझते हैं इसे। अब कॉमन सी बात है, इसे इसमें देखिए, ये ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। आपके पास OX एक्सेस दे रखी है एम्प्लॉयमेंट की, ये आपको क्या दे रखी है, रियल वेजेस। इससे पहले एक चीज़ और समझिए, एक तो ये सिचुएशन थी, या हम यूँ कह सकते हैं कि जब रियल वेज रेट यानी कि W वेज अपॉन में प्रोडक्टिविटी इज इक्वल टू किसके इक्विवेलेंट हो जाएंगे, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी आपका प्राइस मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर के। ठीक है, अगर ये सिचुएशन ज़्यादा होती है या ये सिचुएशन ज़्यादा आती है तो वो इक्विलिब्रियम पॉइंट्स की अगेन सिनेरियो हो जाएंगे। जैसे अब देखिए, OX एक्सिस एम्प्लॉयमेंट शो कर रहा है, OY एक्सिस रियल वेज शो कर रहा है। अब अगर एम्प्लॉयमेंट ON है, रियल वेज आपके पास है W/P, राइट। तो यहाँ पर क्या है, मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर N यहाँ इक्वेट कर गया है किसके, वेज रेट के।
तो ये जो पॉइंट है ये क्या आ जाएगा आपका इक्विलिब्रियम, ठीक है। अगर इस पॉइंट से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट होती है, हमने बात क्या की थी कि कोई भी एम्प्लॉयर ज़्यादा एम्प्लॉयर करने पर, एम्प्लॉय लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने पर कंट्रीब्यूशन टोटल आउटपुट में डिमिनिश होता जाएगा। ये हम पहले ही मान चुके हैं कि जितना एडिशनल हम क्या करते जाएंगे, एम्प्लॉय करते जाएंगे, उतना ज़्यादा मार्जिनल प्रोडक्शन क्या होगा, डिक्रीज हो जाता है। तो एम्प्लॉयर क्या करेगा, एम्प्लॉयर ज़्यादा लेबर की डिमांड तब करेगा जब रियल वेज रेट गिर जाएगा, राइट। अब यहाँ देखिए इक्वेट कहाँ हो रहा है, जब वेज रेट इक्वल है उसकी प्रोडक्टिविटी के। अगर ज़्यादा एम्प्लॉय किया जाता है तो क्या होता है, ज़्यादा एम्प्लॉय किया जाएगा तो एक टाइम पर लेबरर्स क्या है ज़्यादा वेज रेट मांगेंगे, तो ये भी, तो रियल वेज रेट एक्सीड कर जा रही है किससे, आपकी मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर से। तो ये क्या हो गया, एक्सेस रियल वेज, ये भी इक्विलिब्रियम पॉइंट के अगेंस्ट है। या अगर हम इक्विलिब्रियम पॉइंट से बिलो ON2 लेबर एम्प्लॉय करते हैं तो क्या होगा, प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है और रियल वेज रेट क्या है आपका, फिजिकल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबरर ज़्यादा है, हम रेवेन्यू की बात नहीं कर रहे, फिजिकल प्रोडक्टिविटी रेट अगर ज़्यादा है रियल वेज रेट से, यानी ये क्या है ओवर रियल वेज रेट, तो ना एक्स्ट्रा एक्सेस रियल वेज होना चाहिए ना ही ओवर रियल वेज होना चाहिए। दोनों ही सिचुएशन के इक्विलिब्रियम पॉइंट नहीं आ रहा। इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ आ रहा है, जब ओवन एम्प्लॉयमेंट है और रियल वेज रेट इतना है, ठीक है। तो जो आपका MPPN कर्व है ये क्या है, आपका डिमांड कर्व है। यहाँ पर केवल ON लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट ही है जहाँ पर MPPN इक्वेट कर रहा है रियल वेज रेट से, यानी इक्विलिब्रियम लेबर एम्प्लॉयमेंट, यानी इस पॉइंट पर लेवल ऑफ मार्जिनल कंट्रीब्यूशन एडिशनल लेबर एम्प्लॉयमेंट से इक्वेट हो जाएगा, किसके इक्वेट हो जाएगा, रियल वेज ऑफ laborer which a producer is providing.